नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। और आज मेरे पास प्रभु की ओर से एक और सुंदर संदेश होनी है। मैं चाहता था कि यह संदेश जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंच जाए। और शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु और स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये शब्द लोगों के दिलों तक पहुँचें और जो इन्हें सुने उन सबको आशीर्वाद दें। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि वे जानें कि ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये शब्द आत्मा और सत्य में सुनने वालों को आशीर्वाद दें। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मुझे अपना सेवक बनने का अवसर दिया। आपके इस चैनल पर आपकी सेवा के लिए जो भी कार्य आवश्यक है उसे करने का मौका दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह कार्य फले फूले और यह वचन आगे बढ़े और फलदायी हो, और ये शब्द कभी भी व्यर्थ होकर आपके पास न लौटें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सहायता करें और उन सभी बुरी आत्माओं को डांटें जो इन शब्दों पर आ सकती हैं और जिन्हें किसी अन्य उद्देश्य के लिए तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह केवल उन लोगों के लिए आशीर्वाद बने जो इसे सुने, जिनकी आंखें देखने और कान सुनने के लिए खुले हों। मैं यह आपके नाम पर मांगता हूँ प्रभु, आमीन। ठीक है, तो बिना किसी और देरी के मैं आगे बढ़कर शुरू करने जा रहा हूँ। मैं अपनी दुल्हनों से ऐसी प्रेम करता हूँ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई लोग मेरे साथ अपने संबंध को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे मैं कोई कानूनी अधिकारी हूं जिसके पास हर अपराध की सूची वाले दस्तावेज हों। नहीं, वह एक शैतान का वर्णन है। मैं तो उस प्रेमी के समान हूं जो उनके दिन के हर कार्य को बड़ी रुचि से पढ़ता है, जैसे वह मेरे लिए प्रेम कविता हो। वे मेरे लिए और अपने भाइयों के लिए जो भी कार्य शुद्ध प्रेम से करते हैं, वही मेरी सांत्वना है। यहाँ तक कि क्रूस पर भी जब मैंने भविष्य में झांक कर देखा कि वे मुझसे कितना प्रेम करेंगे, तो ये स्नेह के चिन्ह मुझे सांत्वना देते थे। और इस प्रकार मैंने इन उपहारों, इन प्रेम के चिन्हों को संजो लिया है, और दिन में कई बार इन्हें मन ही मन विचारता हूँ। यानी जिसे तुम लोग एक दिन कहते हो उसमें। हाँ, जैसे सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ, मैं उनके मेरे लिए अर्थ पर मनन करता हूँ, और मुझे प्रसन्नता होती है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए देने को तैयार हैं, मेरे लिए स्वयं का त्याग करने को तैयार हैं, क्यों, और मेरी आवश्यकताओं को पहले देखते हैं। तुम्हारे अपने जीवन में भी बहुत कुछ है जिस पर तुम्हें विचार करना चाहिए मेरी प्रिय। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम पूरी तरह भूल चुकी हो, लेकिन मैंने उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में संजो कर रखा है, वे प्रेम के कार्य जो तुमने मेरे लिए किए। काश मेरी दुल्हन जान पाती कि मुझे कितनी बड़ी खुशी मिलती है उन छोटी छोटी बातों से जो उसने मेरे लिए केवल शुद्ध प्रेम से, बिना किसी और उद्देश्य के की हैं। अधिकांश लोग उन्हीं चीजों से प्रेरित होते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं। पैसा, सुंदरता, प्रसिद्ध, स्वीकार्यता, अवसर, यही वे चीजें हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती हैं। लेकिन फिर मेरी दुल्हन है, वह इस बात से प्रेरित होती है कि वह मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकती है। मेरी दुल्हन भी रैप्चर को लेकर इतनी असुरक्षित है क्योंकि वह मुझे पुरुषों के समान मानती है, जबकि मैं किसी भी पुरुष जैसा नहीं हूं जिसे उसने कभी जाना हो। मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं कोई निर्दयी अभियोजक वकील नहीं हूं, बल्कि मैं एक प्रेमी हूँ। अपने गुलाब की पंखुड़ियाँ गिनता हूँ, डाकघर की ओर देखता हूँ कि क्या मुझे और भेजी जा रही हैं। हर दिन मैं उसके प्रेम की मधुर सुगंध की प्रतीक्षा करता हूँ, जो उसके कार्यों में बदल जाती है। प्रेम के कार्य जो वह अपने संपर्क में आने वाले लोगों पर यूं ही बरसा देती है। मैं देखता हूँ कि उसका दिल कितना मेरे जैसा है, दूसरों को आशीर्वाद देने और उनके बोझ हल्के करने की इच्छा रखता है, फिर भी जो सुधार की आवश्यकता में है उनके साथ ईमानदार और सच्चा रहता है। मेरी दुल्हनों, यदि तुमने जानबूझकर किए जाने वाले पापों से स्वयं को अलग कर लिया है और हर दिन उन लोगों से प्रेम करने में सावधान रहती हो जिन्हें मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ स्वर्ग ले जाए जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस दिन की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और जब हम अपने जीवन का उत्सव मनाएंगे। तुम क्षमा कर रही हो, माफ करना, क्या तुम उन लोगों को क्षमा कर रही हो और भलाई कर रही हो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है? याद है कि क्रूस पर मेरी पीड़ा कितनी असहनीय थी। हाँ, उस अवस्था में भी मैं उन्हीं लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा था
जिन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया था। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जब भीड़ उस व्यभिचारिणी के चारों ओर इकट्ठा हुई थी जिसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था, तब भी मैंने उसकी निंदा करने में भाग नहीं लिया, बल्कि मैंने उसे उठाया और उसे यह उपदेश दिया कि मम जाओ और अब से पाप मत करना। जब फरीसियों ने विधवा से उसकी आखिरी पाई भी ले ली, तब मैंने अमीरों की उनके भव्य दान के लिए प्रशंसा नहीं की। नहीं, मैंने उस छोटी विधवा को ऊंचा स्थान दिया जिसने अपना सब कुछ दे दिया, जबकि बाकी लोग अपनी अधिकता में से दे रहे थे। और जब शिष्य आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो मैंने तुरंत यह स्पष्ट किया कि वास्तव में सबसे छोटा सेवक और ही प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति अपनी नहीं बल्कि दूसरों की आवश्यकताओं की सेवा करता है, लगातार, हर दिन। जबकि धनी युवक अपने धन और स्थिति को बढ़ाने में व्यस्त रहता है और अपनी वर्ldly संपत्ति और पद को बढ़ाता जाता है, वहीं सेवक केवल यही चाहता है कि दूसरे लोग आगे बढ़ें। क्या तुम इसी तरह जी रही हो मेरी दुल्हनों? अगर हाँ, तो तुम्हें पीछे छूट जाने का डर नहीं होना चाहिए। मैं हमारी शादी की रिसेप्शन में पहले डांस का इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुमने धन्यताओं के अनुसार जीवन जिया है, टेनी, तो तुम्हें पीछे छूट जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। प्रभु ऐसा कहते हैं। खैर, वह एक अद्भुत संदेश था जो प्रभु ने मुझे दिया था, और अब मैं वास्तव में इसे साझा करने के लिए बहुत उत्साहित था। उसमें कुछ बातें थीं, मेरा मतलब है वह पूरी बात आप जानते हैं। प्रभु हमेशा ऐसा करते हैं, वे हमेशा शास्त्रों में, उन शब्दों में जो वे मुझे देते हैं या दिखाते हैं, कुछ बिंदु जोड़ते हैं। लेकिन वे कभी भी किसी को शास्त्रों के द्वारा दोषी नहीं ठहराते। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया जब वे यहाँ थे, जब वे पृथ्वी पर थे, और जब उन्होंने फरीसियों, सदूकियों या शास्त्रियों का सामना किया, उन्होंने कभी भी शास्त्र या मूसा की व्यवस्था की या ऐसी किसी भी चीज को लेकर किसी के मुंह पर नहीं मारा। वे कभी कभी उसमें से कुछ बातें बताते थे या व्यवस्था के संबंध में कुछ कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी के मुंह पर फेंका, क्योंकि यही वह चिन्ह है जो मसीह ने दर्शाया, जो थी शुद्ध प्रेम, व्यवस्था की आत्मा को लेकर उसे अपने आचरण में दिखाना। हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं और शास्त्र को ले सकते हैं और हम उसे लोगों के मुंह पर फेंक सकते हैं लोग, लेकिन यही वह आत्मा नहीं है जिसके लिए व्यवस्था लिखी गई थी और प्रभु ने मुझे दिखाया है। और अगर आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको भी दिखेगा। जब उन्होंने फरीसियों को डांटा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे होंठ, मैंने इसका भावार्थ बता रहा हूं, तुम्हारे होंठ मेरी प्रशंसा करते हैं लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे बहुत दूर हैं, क्योंकि शास्त्र के शब्द बोलना ही और दूसरों को यह समझाना कि इसे कैसे किया जाना चाहिए या इसकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए, ये बहुत आसान है, लेकिन आप खुद ही इन प्रेम के कार्यों को करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए सावधान रहें, शास्त्रों को खोजें, वे वही हैं। यीशु स्वयं महान शिक्षक थे, तब भी सबसे महान शिक्षक थे और आज भी हैं। सुसमाचार में और भी संदर्भ हैं। मुझे लगता है कि मैं विवरण में शायद एक सुसमाचार पाठ डाल दूंगा ताकि आप देख सकें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं आमतौर पर ऐसा करना पसंद नहीं करता, लेकिन इस संदेश में जो प्रभु ने मुझे दिया उसमें शास्त्र के इतने सारे संदर्भ हैं कि आपके लिए बहुत कुछ है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। वह वहाँ है। अगर आपको यह वीडियो फिर से देखना पड़े तो इसे दोबारा देखें, बीच बीच में रोकें, चलाएं और खोजें। लेकिन यह विशेष है, मुझे लगता है कि मैं उसे वहाँ डालने वाला हूँ ताकि आप उसे देख सकें, जिससे आपको पता चल सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इससे आपको आशीर्वाद मिला होगा। मुझे पता है कि इससे मुझे आशीर्वाद मिला। मुझे यह देखना अद्भुत लगा। और वह प्रभु सचमुच हम में से हर एक से इस धरती पर बोले जा सकने वाले किसी भी शब्द से कहीं अधिक प्रेम करते हैं। उनका प्रेम ऐसा इससे कहीं आगे तक जाता है।
अगर आप प्रभु को नहीं जानते हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप उनके मानवता के प्रति प्रेम को समझें। जानते हैं, जब आपके पास एक ऐसा भगवान हो और वह हमें अपना पुत्र देता है, जो स्वेच्छा से स्वर्ग की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ देता है, स्वेच्छा से उस सारी महानता और अच्छाई, प्रेम, दया और करुणा को छोड़ देता है जो स्वर्ग में है, और यह निर्णय लेता है कि वह यहाँ पृथ्वी पर आएगा, हमारे लिए जिएगा, हमारी मदद करेगा, तो इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता। वह प्रेम का केंद्र और प्रेम को मानवता के प्रति दिखाने का सर्वोच्च उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा प्रेम किसी ने नहीं दिखाया। और अगर आप समझना चाहते हैं कि वह प्रेम कैसा है, तो आपको बस उन्हें पुकारना है। आपको बस उनसे यह कहना है कि वे आपके उद्धारकर्ता बने और आपके जीवन में आए, आपके जीवन का हिस्सा बने। हाँ, इसमें एक प्रक्रिया है। हाँ, आपको क्षमा मांगनी होती है, आपको पश्चाताप करना होता है, आपको सच में बदलना भी चाहना होगा। और अगर यह आपके दिल में है और आप इसे विनम्रता के साथ करते हैं, हमारे प्रभु विश्वास योग्य और सच्चे हैं। वह निश्चित रूप से 100% ये आपके जीवन में आएंगे और उसे बदल देंगे। वह आपके जीवन को बदल देंगे। वह आपको एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, कि एक ऐसा रास्ता जिसे मैं यह कहकर नहीं सजाऊंगा कि यह पूरी तरह से आनंदमय जीवन होगा और इस दुनिया की सारी चिंताएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु के लिए जीवन जीना और दूसरों की मदद करना, आप फिर भी इस दुनिया में रहेंगे। आप इन सब चीज़ों में अभी भी शामिल रहेंगे। आप अभी भी लोगों के जीवन का हिस्सा रहेंगे, और वे जटिल और उलझे हुए होते हैं और आप उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन मैं आपको जो फ़र्क बताना चाहता हूँ वह यह है कि वह आपको आत्मा में भरपूर जीवन देंगे, ऐसा आत्मिक जीवन जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। शांति या सुकून या संतुष्टि, और वास्तव में उस तरह से प्रेम दिखाने की क्षमता जैसी कि उसे दिखाने के लिए हमें बनाया गया था। आप इसकी एक झलक पाएंगे और आप समझना शुरू करेंगे कि इसमें फ़र्क है। प्रेम पिता से आता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपने उसे खुद नहीं बनाया, यह आपको दिया गया है। लेकिन आपके पास ये प्रचुर मात्रा में नहीं है। आपके पास ये अपनी पूर्णता में, अपनी पूरी स्पष्टता में नहीं है। यीशु मसीह आपको यह देते हैं। वह आपको वह पूर्ण प्रेम, स्पष्टता और शांति देते हैं। इस बात को जानने में एक सुकून के है जब प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई हमेशा। यह किसी को समझाना मुश्किल है जब आप कहते हैं कि आप कुछ चीज़ों की चिंता नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु ने सब कुछ संभाल रखा है। वे आपको अजीब नज़रों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, या फिर वे सोचते हैं कि आप बस मूर्ख हैं। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्रभु कहते हैं कि वह मेरे साथ हैं और मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सचमुच नहीं छोड़ेंगे, और वह आपको भी कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कभी भी नहीं, तो एक पल के लिए भी नहीं। जब तक आप उसमें बने रहते हैं और वह आप में बना रहता है, एक भी पल ऐसा नहीं है जब वह आपसे अलग हो, जब उसे यह न पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वह आपसे इतना अधिक प्रेम करता है कि पल भर भी आपसे दूर नहीं होता। धन्यवाद सभी को। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।